आज मैं बात करूंगी जिन लोगों को क्लटर पसंद है, गंदगी पसंद है और बहुत कुछ बेकार का सामान इकट्ठा करना पसंद है, चाहे सोच में हो चाहे अपने घर में हो। तो अपने आप को क्लटर्ड अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहली चीज है, दिमाग में इतने सारे विचार भर लीजिए, ओवर थिंकिंग कर लीजिए कि आपको कोई राय ना मिले और आप हमेशा कंफ्यूज रहें। दूसरी चीज ये है कि आप एक प्रोजेक्ट ना शुरू करें, आप 10 प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करें, जिससे आप कहीं पर भी समय पे पहुंच ही ना पाए, है ना? तो आप क्लटर्ड रहेंगे, आप वो बेकार के चीजों में बिल्कुल उलझे हुए रहेंगे। तीसरा है कि अपने आप को हर किसी के साथ कंपेयर कीजिए, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो कहीं पर आपको पड़ोस में मिल जाए, चाहे आपके पुराने दोस्त हैं, और उससे फिर आप अपने विचारों को और भी भरते जाएं। तो आपका दिमाग हमेशा क्लटर्ड रहेगा, भरा रहेगा बेकार बातों से। आप किसी ना किसी चीज में स्टक हो जाएं, आपको पसंद है और उस जगह पे बस रुक जाएं, क्योंकि इतना गंद भरा हुआ है कि सफाई की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। तो क्लटर्ड रहने का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप जो है ना, कभी भी सलूशन ना चाहें, क्योंकि सलूशन मिल जाएगा तो जिंदगी में सफाई हो जाएगी। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से हम अलमारी साफ करते हैं, तो वो सफाई हो जाएगी और आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें होंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको भी रखिए, तभी तो आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन रहेगी और आपको सलूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपकी ज़िंदगी क्लटर्ड रहेगी हमेशा। एक और पॉइंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कभी भी अगर आपको क्लटर्ड रहना है तो आप चीज़ों को पोस्टपोन करते रहें। कभी भी आप गोल तक पहुंचे मत, क्योंकि आप पहुंच गए इसका मतलब आपने सफाई की, आपने ठीक तरह से फोकस किया और आप आगे बढ़ गए। पर आपको तो ज़रूरत ही नहीं है फोकस की, तो बिल्कुल फोकस के बिना बेकार की चीज़ों को, रोड़ी, पत्थर, चट्टाने इकट्ठे करके और आप अपने रास्तों में खोए रखिए और पोस्टपोन करिए। फिर नेगेटिव टॉक करिए, क्योंकि पॉजिटिविटी तो आपको डीक्लटर कर देगी। तो ऐसे लोगों से रहिए जो खुद भी क्लटर्ड है और आप भी क्लटर्ड रहना चाहते हैं, राइट? और एक और, आप फियर, गिल्ट, रिग्रेट, शेम हर चीज़ में जुड़े रहिए, क्योंकि पास्ट में रहेंगे तो उस गुच्छे में बंधे रहेंगे और उसको सुलझाने का मन ही नहीं है, क्योंकि सुलझ गई जिंदगी तो क्या होगा।